नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन IQ 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के मैप के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। भारत के जो सीमा है, बाउंड्री है, यानी किन-किन देशों से लगती है और भारत के कौन-कौन से राज्य किस-किस देश के साथ सीमा बनाते हैं, इत्यादि चीज़ों को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो या बैंकिंग हो या एसएससी हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भारत के मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। आपको कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी में हो या स्टैटिक जीके में हो। तो आपको ये क्लास आप आज बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जुड़े रहें शुरू से लेके अंत तक। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। ये भारत का मैप है। तो जो भारत के पश्चिम में देश है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। जो पाकिस्तान है वो भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भारत के 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ सीमाएं बनाता है। उसके बाद जो पाकिस्तान है पंजाब के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद गुजरात से। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सीमा भारत के किसी राज्य से लगती है तो वो है राजस्थान। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। जो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान की भारत के साथ लगती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट, तो ये भारत के पूर्व में चाइना है। तो चाइना की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? देखो, ये लद्दाख, लद्दाख भारत का यूनियन टेरिटरी है। तो चाइना की सीमा लद्दाख के साथ लगती है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है। उसके बाद दोस्तों ये बीच में नेपाल देश आ जाता है। तो चाइना की सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल देश है। ठीक है। उसके बाद चाइना की सीमा ये वेस्ट बंगाल से लगती है, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद दोस्तों ये भूटान देश है। उसके बाद जो चाइना की सीमा है, चीन की सीमा, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद इधर बात की जाए तो ये नेपाल है। तो नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, ये उत्तराखंड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है नेपाल की सीमा। उसके बाद नेपाल की सीमा ये बिहार के साथ लगती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है। यहाँ तक नेपाल की सीमा लगती है भारतीय राज्यों के साथ। उसके बाद ये भूटान देश है। तो भूटान देश में जो सीमा लगती है पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश है और ये सिक्किम है। जो सिक्किम की सीमा है ये नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है और चाइना के साथ भी लगती है। जो सिक्किम है भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है। उसके बाद इधर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा केवल सबसे छोटी बाउंड्री 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। ठीक है। जो अफगानिस्तान की सीमा भारत की लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है, सबसे कम सीमा लगती है भारत के साथ अफगानिस्तान की। ठीक है। उसके बाद ये भारत की समुद्री सीमा की बात की जाए तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका की सीमा लगती है भारत के तमिलनाडु के साथ। ठीक है। उसके बाद ये जो म्यांमार और बांग्लादेश है, इसे हम आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आगे। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं? तो यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं।
भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। ठीक है, भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं। जो 9 पड़ोसी देश है उसमें से 7 जो देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा लगती है, यानी कि उसमें समुंदर नहीं आता है। और 2 देश हैं यहाँ पे, ये जो गलत लिखा है दोस्तों, जो 2 देश हैं, जो श्रीलंका और मालदीव है, जिसकी भारत के साथ जलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो 9 देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है? तो सबसे पहले यदि यहाँ से बात की जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2, उसके बाद है चाइना 3, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और इधर नीचे मालदीव। तो इन देशों के साथ जो 9 देश हो गए जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, जिसमें 7 स्थलीय देश हैं और 2 जलीय सीमा लगती है 2 देशों के साथ। जलीय सीमा वाले देश कौन से हैं? तो ये है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। नेपाल, ये नेपाल है, नेपाल के साथ सीमा है भारत की। उसके बाद ये भूटान, भूटान की सीमा है यहाँ पर। उसके बाद बांग्लादेश, तो ये भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था लेकिन भारत का हिस्सा है। म्यांमार, ये म्यांमार है। ठीक है, उसके बाद ये चाइना, चाइना ये भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो इस तरह से भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत की स्थलीय सीमा लगती है। यदि सबसे ज्यादा बात की जाए भारत की जो सीमा किस देश से लगती है, सबसे ज्यादा लगती है दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, कितने किलोमीटर की सीमा है? तो ये है 4096, 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। ठीक है, 4096। नेक्स्ट है, जलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं? तो जलीय सीमा से लगे देश हैं दोस्तों श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 देश हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका की बाउंड्री है। तो भारत और श्रीलंका के बीच पम्बन द्वीप है और एडम्स ब्रिज भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेम हो गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा से लगे दोनों देश कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से देश है जिनकी समुद्र के साथ सीमा लगती है और स्थल के साथ भी? तो ऐसे 2 देश कौन से हैं? ये बांग्लादेश है और म्यांमार है और पाकिस्तान है। 3 देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी लगती है और स्थल से भी लगती है। तो ये देश है पाकिस्तान, देखो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ये सीमा यहाँ पे स्थल से लग रही है। और इधर ये अरब सागर है, इधर अरब सागर से भी लग रही है भारत के साथ में। ओके, इधर ये म्यांमार है, तो ये म्यांमार है इधर भारत के साथ स्थलीय सीमा है। और इधर ये बंगाल की खाड़ी है, इधर ये सीमा म्यांमार की लगती है। इधर ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से बांग्लादेश की सीमा लगती है।
भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश सबसे पहले भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है दोस्तों? तो भारत को श्रीलंका से पाक जलडमरू है और मन्नार की खाड़ी है। ये दो चीजें हैं जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी दोनों अलग करते हैं। यहीं पे दोस्तों एडम्स ब्रिज है या राम सेतु ब्रिज है और ये मन्नार की खाड़ी है। ओके। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। ओके दोस्तों, ये मैप के थ्रू आपको समझाया जा रहा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार आप पढ़ लो फिर आप भूल नहीं सकते हो। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य, ये घिरा नहीं घिरा राज्य है। तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे निकटतम पड़ोसी देश है समुद्री, यदि बात की जाए तो श्रीलंका। श्रीलंका सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। ठीक है, श्रीलंका। ये श्रीलंका है जो जाफना द्वीप है श्रीलंका और भारत के बीच में। श्रीलंका की राजधानी अभी जयवर्धनेपुरे है और पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं दोस्तों, बांग्लादेश है और म्यांमार है। दो पड़ोसी देश हैं, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। ठीक है, तो पूर्वी दिशा में भारत के पूर्व में दो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और म्यांमार की कैपिटल है नेपिटो। पहले म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, बाद में इसे बर्मा से म्यांमार देश बन गया। इसी तरह इसी क्रम में दोस्तों जो म्यांमार है उसकी पहले कैपिटल रंगून हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो कैपिटल है नेपिटो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री है। भारत के जो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, लद्दाख है ये, उसके नीचे जम्मू कश्मीर है, उसके बाद पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? ठीक है, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी की बात की जाए, पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो पड़ोसी देशों में भारत के चीन है। चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और चीन की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। जनसंख्या के मामले में चाइना पहले नंबर पर है
और भारत दूसरे नंबर पे है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर की जनसंख्या चीन की है। ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाता है? तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ है। जो आजादी के समय ही बंटवारा हुआ था, तो जो लाइन खींची थी रेड क्लिफ आयोग के द्वारा, तो उसे आज भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है। इस तरीके से ये मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं तक है आज के क्वेश्चन। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर पहली पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपको 3 से 4 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन से आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है। और आप आने वाली एग्जाम के लिए मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।